ओम नमः शिवाय। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव ही बनी रहे। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस महीने में आने वाले प्रत्येक दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए बहुत ही विशेष होते हैं। तो श्रावण मास में जो अमावस्या तिथि होती है यह भी बहुत ही विशेष होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए विशेष विधि विधान से पूजन किया जाता है। पितृ कार्य किए जाते हैं। भगवान शिव की आराधना करने से भी पितरों की आत्मा तृप्त होती है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसलिए सावन मास में जो भी अमावस्या तिथि होती है बहुत ही विशेष मानी जाती है, क्योंकि इस दिन जब हम भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं इसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और पितरों की आत्माएं भी तृप्त होती हैं, तो पितरों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। सावन मास की अमावस्या तिथि को श्रावणी अमावस्या कहते हैं, हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए विशेष विधि विधान से पूजन किया जाता है। पितृ कार्य किए जाते हैं। भगवान शिव की आराधना करने से भी पितरों की आत्मा तृप्त होती है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए सावन मास में जो अमावस्या तिथि होती है वह बहुत ही विशेष मानी जाती है, क्योंकि इस दिन जो हम भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और पितरों की आत्माएं भी तृप्त होती हैं। पितरों की आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को श्रावणी अमावस्या कहते हैं, हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि श्रावणी अमावस्या हरियाली अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होने वाली है। कई भक्त हैं जो अमावस्या तिथि का व्रत भी धारण करते हैं, तो अमावस्या का व्रत कब धारण करना है, स्नान दान की अमावस्या कब होगी और स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनकी प्रसन्नता के लिए किस प्रकार से पितरों की पूजा करें और कौन सा उपाय करें जिससे पितृ दोषों से मुक्ति मिल जाए, पितरों की आत्माएं तृप्त हों और हमें आशीर्वाद भी दें। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हर व्रत तीज त्योहार के वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। हरियाली तीज की पूजा विधि, पूजा की सामग्री सबकी वीडियो है वो चैनल पर उपलब्ध है। तो अगर आप चैनल को विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सबकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। पुराणों में उल्लेख है कि श्रावण मास में जो दान हम देते हैं, स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, उसका विशेष पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। हरियाली अमावस्या के दिन किया गया दान, पूजा पाठ, व्रत, तर्पण व्यक्ति के पूर्व जन्मों को वर्तमान जीवन में अनजाने में किए गए पाप जो होते हैं उनसे मुक्ति दिला देते हैं। साथ ही इस जीवन में सुख शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। तो हरियाली अमावस्या पर आप चाहें तो गंगा स्नान कर सकते हैं या फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइएगा और स्नान कर लीजिएगा। आप चाहें तो गंगा में स्नान कर सकते हैं, लेकिन संभव नहीं हो तो घर में गंगा जल मिले जल से आप स्नान कर लीजिएगा। फिर विधि विधान से भगवान सूर्य देवता को जल देकर के अपने घर के मंदिर में पूजा कर लीजिएगा। स्नान करने के पश्चात पितरों से निर्मित दान अवश्य निकालना चाहिए। दान में आप क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उसकी वीडियो भी चैनल पर है। दान में आप सीधा दान कर सकते हैं, जैसे कि खाने की सामग्री, भोजन सामग्री किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को, जरूरतमंद को घर बुला करके भी भोजन करा सकते हैं, जैसा भी संभव हो। इसके अलावा पितरों से निर्मित आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान इत्यादि कर सकते हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से भी पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। तो आपको एक पात्र में थोड़ा सा गंगा जल, कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध और इसके अलावा जल से उस पात्र को भर लीजिएगा और फिर थोड़े से काले तिल डाल करके और थोड़ा सा मिश्री या फिर शहद डालकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है। भगवान शिव का आशीर्वाद से उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है और आप भगवान शिव और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। और अब जानते हैं श्रावण मास की अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। अमावस्या कब है श्रावण मास की, तो देखिए अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 24 जुलाई 2025 को सुबह 2:28 पर। अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है 25 जुलाई 2025 को सुबह 12:40 पर। तो ऐसे में सूर्य उदय कालीन तिथि के अनुसार 24 जुलाई 2025 गुरुवार के दिन श्रावण मास की अमावस्या मनाई जाएगी। तो अमावस्या तिथि का स्नान दान, व्रत इत्यादि सभी कार्य
24 जुलाई 2025 गुरुवार को ही किए जाएंगे। इस दिन सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:37 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:18 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से सुबह 4:57 तक रहेगा। इस समय में आप स्नान इत्यादि कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:55 तक रहेगा और अमृत काल का समय रहेगा दोपहर में 2:26 से दोपहर 3:58 तक। 24 जुलाई को पूरे दिन स्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, तो पूरे दिन में आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, पितरों से निर्मित तर्पण आदि कार्य कर सकते हैं, उनका फल आपको अत्यधिक प्राप्त होता है। इस दिन गुरु पुष्प योग बन रहा है, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ है। आप सभी जानते हैं गुरु पुष्प योग प्रारंभ हो रहा है शाम को 4:43 से और इसका समापन होगा सुबह 5:39 पर। पुष्प योग में आप खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी विशेष आराधना कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, सारे उपाय किए जा सकते हैं, जो भी आपके साथ में वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो आप देख लीजिएगा। तो अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ योग में हरियाली अमावस्या है। भगवान शिव की पूजा कीजिएगा, पितरों का तर्पण इत्यादि कर्म कीजिएगा, पितरों के लिए दान कीजिए, दीपदान कीजिए और माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, जिससे कि जीवन सुखमय होता है, पितृ भी मुक्त हो जाते हैं और हमें हमारी बाधाओं से, हमारे जीवन में जो असफलताएं होती हैं, इससे मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, उम्मीद कर